नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे और साथ ही साथ हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस, ठीक है ना, कुछ एडवांस फॉर्म में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को और यहां पर देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक है ना, सदिश सर्व समीकरण, उनको हम यहां पर मेमोराइज भी करेंगे और साथ ही साथ उनको यहां पर प्रूफ करके भी देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पूरी यूनिट आप यहां पर मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी यूनिट आपके मैथमेटिक्स में एक पेपर होता है वेक्टर कैलकुलस, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिक्स जो होंगे उस बुक के आपको सारे यहीं पर समझ में आ जाएंगे, आपको केवल वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर सीखते हैं और वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं, उनको आपको एज इट इज याद भी रखना है, उनको मतलब उनके आंसर को, और उनको प्रूफ करना भी आपको आना चाहिए, और वो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, सबसे पहला हमें क्या प्रूफ करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, इसको आपको प्रूफ करना है और इसको आपको याद भी रखना है। ये क्या है, ग्रेडियंट फाई, आप किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का अगर आप कर्ल लेते हो, ये क्या है, ग्रेडियंट फाई क्या है, अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का कर्ल, तो वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू 0। किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये दोनों आपको एज इट इज याद रखने, आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है ना, जगह जगह पर ये दोनों काम आएंगे और इनको प्रूफ भी करना आपको आना चाहिए। तो हम एक एक करके इनको प्रूफ करना सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले हम इस फर्स्ट को ही देखते हैं। तो देखिए, इसको अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ग्रेडियंट फाई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ग्रेडियंट फाई को आप ऐसे लिखते हो डेल फाई, और डेल आपका क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, और के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू फाई। ठीक है, इसको जब आप अप्लाई करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल वाई अपॉन डेल वाई, के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास किसका मान आ गया, ग्रेडियंट फाई का आ गया। अब उसका हमें क्या लेना है, कर्ल लेना है। तो ये लीजिए, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो कर्ल को हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक तरह से, तो आई कैप जे कैप के कैप, और डेल क्रॉस होता है तो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और ग्रेडियंट फाई के आई जे के और के कैप के कंपोनेंट क्या है, यहां पर है आपका डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, और यहां पर आपका डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब इसको जैसे ही मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो देखो, आई कैप के साथ क्या आएगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड। आप देखिए एक बार, आई कैप के साथ आएगा डेल, क्योंकि ये डेल इस पर ऑपरेट होगा तो डेल टू फाई हो जाएगा, डेल टू फाई डेल वाई डेल जेड, माइनस डेल टू फाई डेल जेड डेल वाई, डेल टू फाई डेल जेड डेल वाई। अब ये देखिए दोनों सेम है। मैंने आपको इनिशियल में एक प्रॉपर्टी बताई थी किसकी, जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसमें जब आप डेल एफ हमने करके देखा था कि डेल टू एफ अपॉन डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई या डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आप सीक्वेंस बदलोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप देखिए जे कैप का, देखिए एक बार जे कैप का देखोगे तो क्या होगा, दिस, तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स, डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स। तो ये भी देखो दोनों सेम है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे के कैप का देखना हो तो ये देखिए के कैप क्या हो जाएगा, ये तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स। तो ये आप देखिए सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं।
ठीक है, कैंसिल आउट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो। बहुत ईजी है, छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको ये याद भी रखना है कि किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का, ठीक है ना, हमेशा ग्रेडियंट अदिश क्षेत्र का लिया जाता है, तो किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का अगर आप कर्ल लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। और इसको कैसे प्रूफ करते हैं, बिल्कुल आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हम देखेंगे कि किसी सदिश क्षेत्र का कोई कर्ल है, उसका अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो तो वो भी क्या आता है, जीरो आता है। तो चलो उसको भी नोट कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए, सेकंड नंबर हमारा क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले वेक्टर फील्ड ए है, तो ए को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ल ए निकालेंगे। तो ये लीजिए कर्ल ए आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड, ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आई कैप ये हो गया डेल एस जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप ये होगा आपका ये, तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। आप देख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप के कैप का देखोगे तो के कैप का क्या आ जाएगा, यहां से डेल ए वाई डेल एक्स डेल ए वाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये आपके किसका मान आ गया, ये मान आ गया कर्ल ए का। अब आपको उसका क्या लेना है, डाइवर्जेंस लेना है। तो ये लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है आपका डेल डॉट कर्ल ए। तो डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, डेल को आप क्या लिखोगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो आई का आई के साथ डॉट होगा, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तो ये आई ये है, तो ये देखो ऐसे होगा डेल बाई डेल एक्स अंदर हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। फिर प्लस ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई अब, और ये हो गया डेल ए एक्स डेल जेड माइनस डेल ए जेड डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड डेल ए वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ये इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। आई कैप जे कैप के साथ डॉट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये इसके साथ होगा तो क्या होगा, डेल टू जेड है, सॉरी, ठीक है, डेल टू ए जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई डेल एक्स डेल जेड, फिर प्लस डेल टू ए एक्स डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस डेल टू ए वाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स डेल जेड डेल वाई, ठीक है। अब इसको आप देखिए, ए जेड डेल एक्स डेल वाई, ये ए जेड डेल वाई डेल एक्स, मैंने पहले ही कह दिया डेल वाई डेल एक्स हो या डेल एक्स डेल वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पद कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। उसी प्रकार से देखो ए वाई यहां पे है, ए वाई यहां पे है, यहां है एक्स जेड, यहां है जेड एक्स, ये है माइनस ये है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, जीरो। यही आपको प्रूफ करना था कि यदि किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, इनको आपको न सिर्फ याद रखना है बल्कि प्रूफ करना भी आना चाहिए, और इसी हिसाब से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके आपको प्रूफ करना है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब हम अगले कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन यहां पर और लिखा है, किसी स्थिति सदिश R के लिए सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन R इज इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ln R इज इक्वल टू 0, ठीक है।
पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रेडियंट 1/r का मान हमने निकाल के देखा था आराम से, और ग्रेडियंट ln r का भी मान निकाल के देखा था। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि जो भी मान आपने निकाला अगर आप उसका डाइवर्जेंस लेते हो तो उसके मान ये आने चाहिए। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा लिखने मिस्टेक होगी, इसका मान 0 नहीं आएगा, इसका मान आएगा 1/r²। ठीक है ना, इसका मान 1/r² आएगा। तो ये दोनों में प्रूफ करना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, तरीका सेम वही है। जैसे सपोज करो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कोई भी आपके पास स्थिति सदिश है उसके लिए क्या निकालोगे, ग्रेडियंट 1/r निकालोगे, फिर उसका क्या लोगे, डाइवर्जेंस लोगे। तो चूंकि ये ग्रेडियंट 1/r जो है वो मैं आपको पहले कैसे निकाला जाता है वो निकाल के बता चुका हूं, तो यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम आपको पूरा डिटेल में करना है। तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं, ग्रेडियंट 1/r जो हमने निकाला था वो था हमारा माइनस वेक्टर r/r³। ठीक है ना, आप पहले वाले लेक्चर्स में इनको देख सकते हो। अब हम इसको आगे बढ़ाते थोड़ा, देखो अब हमें तो क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा आपका डेल डॉट माइनस r/r³। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो माइनस तो आ गया बार, डेल को हम क्या लिखेंगे, डेल को हम लिखेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट, ये हो जाएगा आपका एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन r³। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व कर लेते। देखो माइनस आई का आई के साथ क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, एक्स अपॉन r³ डेल बाई डेल वाई, वाई अपॉन r³ डेल बाई डेल जेड, जेड अपॉन r³। अब इसको थोड़ा और डिटेल में सॉल्व कर लेते। देखो ये x और r दोनों पर होगा, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या रखा, 1/r³ को एज इट इज रखा, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या हो गया 1, फिर x को रखा एज इट इज, और 1/r³ का 1/r³ का हो जाएगा -3/r4, और फिर r का खुद का क्या होता है, डेल r अपॉन डेल एक्स, और डेल r अपॉन डेल एक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेल r अपॉन जो डेल एक्स होता है वो क्या होता है आपका x अपॉन r होता है। उसी प्रकार से डेल r अपॉन डेल वाई क्या होता है, y अपॉन r होता है, और डेल r अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन r होता है। तो देखो यहां पर सबसे पहले x को एज इट इज, तो 1/r³ हो गया -3/r4, फिर डेल r अपॉन डेल एक्स वो क्या हो जाएगा x अपॉन r, तो ये हो गया आपका x अपॉन r। कैसे लिखा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखो वापिस यहां पर 1/r³ तो एज इट इज हो गया डेल वाई अपॉन डेल वाई 1, फिर ये सेम आ जाएगा 3y एज इट इज हो गया 3/r4, और ये y अपॉन r। उसी प्रकार से प्लस 1/r³ -3z अपॉन r4, ये z अपॉन r। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो ये माइनस तो ऐसे चला गया, ये 1/r³, 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 तो ये हो गया 3/r³, फिर ये -3/r5 कॉमन, अंदर हो गया x² प्लस y² प्लस z², और आपको पता है x² प्लस y² प्लस z² क्या होता है r², तो ये r², ये r5, तो नीचे बच जाएगा r³, तो ये प्लस का 3/r³, ये माइनस का 3/r³, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट आंसर क्या आ गया आपका 0। इसी तरह से आपको इसको प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कैसे मैंने आपको पूरा बता दिया। अब ठीक ऐसा कैसा हम इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं, वो भी देख लीजिए आप एक बार। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको एग्जाम में इसको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर में तो हम हमारा समय थोड़ा बचाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब अगला देख लेते हैं, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन। तो देखो इसमें हम लोग ये जो ग्रेडियंट ln r है, इसका मान जो हमने निकाला था अगर आपको याद हो तो वो था वेक्टर r अपॉन r²। तो बस अब सेम वो की वो चीज हो गई, आपको निकालना क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ln r। तो ये सिंपली हो जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, और के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन r²। सेम वो का वो तरीका है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं। चलो डेल बाई डेल एक्स, एक्स अपॉन r², डेल बाई डेल वाई, वाई अपॉन r²,
डेल बाई डेल जेड जेड अपॉन आर स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसा ही एक बार 1 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, फिर ये -2 अपॉन आर क्यूब एक्स अपॉन आर, फिर 1 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज -2 अपॉन आर क्यूब, यहाँ एक एक्स पहले से है, ठीक है ना, एक्स को एज इट इज रखा है, फिर ये वाई और ये वाई अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब -2 ये जेड अपॉन आर क्यूब और ये हो जाएगा जेड अपॉन आर। तो देखो ये तो हो गया 3 अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अपॉन आर स्क्वायर -2 कॉमन, यह हो गया R4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर ये R4 कट जाएगा, तो 3 अपॉन आर स्क्वायर -2 अपॉन आर स्क्वायर, तो रिजल्टेंट क्या बच जाएगा, रिजल्टेंट बच जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपको प्रूफ करना था। बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल इक्वेशन, और आपको इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सको, इस लेक्चर सीरीज के साथ ही प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा लाइट वे में ले लेते हैं और फिर जब हम इनको करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं, और जिस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए वहां पर हमारी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन ठीक है और देख लेते हैं। वैसे लगभग अब हो गया है, ठीक है ना, आपको पता चल गया कैसे करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब एक लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का और होगा, जिसमें थोड़ा हम कुछ बड़े क्वेश्चंस और कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज है उनको हम यहां पर सीखेंगे, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमें पूरा डिटेल में यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।